श्री रामकृष्ण वचनामृत के आज के पाठ का सार है ईश्वर में विश्वास। अर्थात ईश्वर में विश्वास कैसा होना चाहिए और कब ये विश्वास हो सकता है। ईश्वर में विश्वास तब हो सकता है अगर प्रार्थना में, जब भी ईश्वर से प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना में कभी भी मांग नहीं होनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना में कभी भी मांग नहीं बननी चाहिए। किसी भी प्रकार की शर्त प्रार्थना में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा स्वभाव होता है तो ईश्वर में विश्वास हो सकता है। जब मांग बनती है, प्रार्थना में हम कुछ भी मांगते हैं, तो इसका मतलब है वो विश्वास स्थिर नहीं है, कभी भी टूट सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी प्रार्थना करें या मंदिर में जाएं, तो यह जरूरी है कि उसे कभी भी मांग मत बनाएं। सीधे प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने का आनंद ही अलग होगा अगर वो कभी मांग नहीं बनती है। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है। जब कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए, दोनों सहायता मांगने के लिए गए थे, और कृष्ण के पास दोनों पहुंचते हैं। तो सबसे पहले जो दुर्योधन है वो सिरहाने जाकर बैठता है, सिर की तरफ। हमेशा अहंकार का ये गुण होता है कि वो सिर की तरफ बैठना पसंद करता है, सिर की तरफ ही बैठेगा। अहंकार का ये गुण है। और जो नम्रता होती है, जिसमें अहंकार नहीं होता, वो सदैव पैरों की तरफ बैठता है। तो दुर्योधन तो जाकर बैठा है सिर की तरफ, और अर्जुन जाकर बैठा है पैरों की तरफ। अब दोनों युद्ध में सहायता मांगने गए हैं, लेकिन उस मांगने में बहुत बड़ा फर्क है। दुर्योधन की मांग है एक बहुत बड़ी कि किसी भी कीमत पर और किसी भी तरह से युद्ध में जीत हो जाए, यानी युद्ध में जीत होनी ही चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न देनी पड़े। इसीलिए आज वो मांगने भी आया है तो सिर की तरफ खड़ा हुआ है, और एक तरफ अर्जुन है। अर्जुन आया है और पैरों की तरफ खड़ा है। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है कि अर्जुन हार कर भी कृष्ण को ही मांगेगा। इसका मतलब उसकी प्रार्थना में कहीं भी मांग नहीं है। कृष्ण साथ होने चाहिए, इसके लिए उसे हार भी स्वीकार है। लेकिन दुर्योधन उस श्रेणी में है कि उसे जीत चाहिए, चाहे कृष्ण हटे चाहे न हटे, चाहे वे साथ रहें और चाहे न साथ रहें। तो दोनों में बहुत धरती आसमान का फर्क हो गया। अब कृष्ण ने शर्त रखी है दोनों के सामने कि पहली बात, दोनों के मन में क्या होगा कि कृष्ण की शक्ति है सुदर्शन चक्र, जो किसी को भी हरा सकती है, कृष्ण के शस्त्र। तो सबसे पहले कृष्ण ने अपने पास से इसको अलग किया और कहा कि युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि सही फैसला अब होगा। उन्होंने पहले ही शस्त्र को अलग कर दिया, सुदर्शन चक्र को अलग कर दिया कि मैं इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जिस तरफ मैं लड़ूंगा उसके दूसरी ओर मेरी सेना लड़ेगी, नारायणी सेना। यानी कि शक्ति अपने पास से अलग कर दी, सुदर्शन चक्र भी अलग कर दिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और नारायणी सेना भी अलग कर दी कि वो भी दूसरी ओर से लड़ेगी। अब मुझे मांगिए, अब ये देखिए कि कौन क्या मांगता है। तब उन्होंने कहा कि अब जो तुम्हारी इच्छा है वो मांग लो। शक्ति नहीं रही, केवल कृष्ण रह गए। अब हार किसे स्वीकार है? अब देखना यह है कि हार किसे स्वीकार है। अब हार जब शस्त्र ही नहीं रहे तो कृष्ण पर विश्वास कौन करेगा? तो उसके बाद इतना होने के बावजूद भी अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। शस्त्र एक तरफ रख दिए गए, नारायणी सेना एक तरफ रख दी गई, और उसके बाद अर्जुन ने उसके बावजूद भी कृष्ण को मांगा। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि अर्जुन को कृष्ण चाहिए, भगवान चाहिए, चाहे उसके लिए उनकी हार ही क्यों ना हो जाए।
क्योंकि जीत दिलाने वाले नारायणी सेना और शस्त्र ये थे। तो इसलिए उसने कृष्ण को मांगा कि मुझे कृष्ण ही चाहिए, चाहे इसके लिए हार ही स्वीकार है, लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। एक दूसरी तरफ दुर्योधन है जिसने नारायणी सेना मांगी, क्योंकि वो उसकी प्रार्थना में मांग है, जीत की मांग है। तो इसलिए उसने क्या कहा कि मुझे नारायणी सेना ही चाहिए, तो वो नारायणी सेना से संतुष्ट हो गया। लेकिन अर्जुन को कृष्ण चाहिए, और यही वो क्षण था जिस दिन महाभारत में अर्जुन की जीत पक्की हो गई। ये वही समय था जिसमें महाभारत में अर्जुन की जीत पक्की हो गई थी। बस इस एक घटना ने अर्जुन की जीत को पक्का कर दिया कि जीत अर्जुन की ही होनी है, क्योंकि उसकी प्रार्थना में कोई मांग ही नहीं है, कोई जीत की आकांक्षा ही नहीं है। चाहे जीत हो चाहे हार हो, तो उसे भगवान चाहिए, कृष्ण चाहिए। तो इसलिए यह आवश्यक है कि जब भी मंदिर में जाइए तो मांग मत रखिए, क्योंकि अगर हम मांग रखते हैं, हम कहते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो इसका मतलब है कि भगवान की जो इच्छा है, जो ईश्वर की इच्छा है, हम उस इच्छा पर अपनी इच्छा आरोपित कर रहे हैं। इसका मतलब है हम अपने को ज्यादा होशियार दिखा रहे हैं उस ईश्वर से भी, कि तेरी इच्छा चाहे कुछ भी हो लेकिन हमारी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन समझना यह चाहिए कि भगवान की इच्छा पूरी होनी चाहिए, ईश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। हमारी सोच बहुत छोटी हो सकती है, हम बहुत छोटा सोच सकते हैं, बहुत नजदीक का सोच सकते हैं, लेकिन अस्तित्व की जो सोच है, जो ईश्वर की सोच है, वो बहुत बड़ी है। और आगे चल के पता चलता है कि उसकी सोच ज्यादा श्रेष्ठ थी। और जब ऐसी स्थिति बनती है कि प्रार्थना में कोई मांग न रह जाए, तो उसी समय ईश्वर में विश्वास हो सकता है। अन्यथा अगर मांग पूरी नहीं होती तो ईश्वर का विश्वास 2 मिनट में टूट जाता है। तो इसलिए अगर मांग नहीं बनती तो फिर इसका अर्थ है कि ईश्वर में पूर्ण विश्वास हो जाता है, चाहे इच्छा पूरी हो चाहे ना हो। इच्छा ही नहीं होगी उस चीज की तो विश्वास तो बना ही रहेगा। तो इसलिए आज का टॉपिक जो है वो है ईश्वर में विश्वास। एक भक्त ने पूछा है, महाराज इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है? श्री रामकृष्ण ने कहा, उपाय अवश्य है। कभी कभी साधुओं का संग करना चाहिए और कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर का स्मरण और विचार, परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास हुआ कि सफलता मिली, विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं है। विश्वास में कितना बल है यह तो तुमने सुना है। पुराणों में लिखा है कि रामचंद्र को, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण है, लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा था, परंतु हनुमान राम नाम के विश्वास ही से कूदकर समुद्र के पार चले गए। उन्होंने सेतु की परवाह नहीं की। किसी को समुद्र के पार जाना था, विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखकर उसके कपड़े के खूंट में बांधकर कहा कि तुम्हें अब कोई भय नहीं, विश्वास करके पानी के ऊपर से चले जाओ, किंतु यदि तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे। वह मनुष्य बड़े मजे में समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। उसी समय उसकी यह इच्छा हुई कि गांठ को खोलकर देख लूं तो इसमें क्या बना है। गांठ खोलकर उसने देखा तो एक पत्ते पर राम नाम लिखा था। जो ही उसने सोचा कि अरे इसमें तो सिर्फ राम नाम लिखा है, तो अविश्वास हुआ और वह डूब गया। जिसका ईश्वर पर विश्वास है वह यदि महापातक करे, गौ ब्राह्मण स्त्री हत्या भी करे, तो भी इस विश्वास के बल से वह बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। वह यदि कहे कि ऐसा काम कभी न करूंगा, तो फिर उसे किसी भी बात का भय नहीं है। यह कहकर श्री रामकृष्ण ने इस मर्म का बंगला गीत गाकर समझाया। नरेंद्र की बात चली। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहने लगे, इस लड़के को यहाँ एक प्रकार देखते हो, चुलबुला लड़का जब बाप के पास बैठता है तब चुपचाप बैठा रहता है, और जब चांदनी पर खेलता है तब उसकी और ही मूर्ति हो जाती है। ये नरेंद्र वही है जो बाद में विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। ये लड़के नित्य सिद्ध हैं, ये कभी संसार में नहीं बंधते। थोड़ी ही उम्र में इन्हें चैतन्य होता है और ये ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती। कामिनी कांचन में भी ये कभी नहीं पड़ते। वेदों में होमा पक्षी की कथा आती है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचाई पर रहती है, वही यह अंडे देती है। अंडा देते ही वह गिरने लगता है।
परंतु इतने ऊंचे से वह गिरता है कि गिरते गिरते बीच में ही फूट जाता है। तब बच्चा गिरने लगता है। गिरते ही गिरते उसकी आंखें खुलती हैं और पंख निकल आते हैं। आंखें खुलने से जब वह बच्चा देखता है कि मैं गिर रहा हूं और जमीन पर गिरकर चूर चूर हो जाऊंगा, तब वह एकदम अपनी मां की ओर फिर ऊंचे चढ़ जाता है। नरेंद्र उठ गए। सभा में केदार, प्राण कृष्ण, मास्टर आदि और भी कई सज्जन थे। श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने लिखने में, सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था। केदार की बातों को खटाखट काटता गया। अंग्रेजी में क्या कोई तर्क की किताब है? मास्टर ने कहा, जी हाँ है, अंग्रेजी में इसको लॉजिक कहते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, अच्छा कैसा है, कुछ सुनाओ तो। मास्टर अब मुश्किल में पड़े। आखिर कहने लगे, एक बात यह है कि साधारण सिद्धांत से विशेष सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे सब मनुष्य मरेंगे, पंडित भी मनुष्य है इसलिए वे भी मरेंगे। और एक बात यह है कि विशेष दृष्टांत या घटना को देखकर साधारण सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे यह कोवा काला है, वह कोवा काला है, और जितने कोए दीख पड़ते हैं वे भी काले हैं, इसलिए सब कोए काले हैं। किंतु उस प्रकार के सिद्धांत से भूल भी हो सकती है, क्योंकि संभव है ढूंढ तलाश करने से किसी देश में सफेद कोवा मिल जाए। एक और दृष्टांत, जहां वृष्टि है वहां मेघ भी है, अतएव यह साधारण सिद्धांत हुआ कि मेघ से वृष्टि होती है। और भी एक दृष्टांत, इस मनुष्य के 32 दांत हैं, उस मनुष्य के 32 दांत हैं, और जिस मनुष्य को देखते हैं उसी के 32 दांत हैं, अतएव सब मनुष्यों के 32 दांत हैं। इस प्रकार के साधारण सिद्धांत की बातें अंग्रेजी न्याय शास्त्र में हैं। श्री रामकृष्ण ने इन बातों को सुन भर लिया, फिर वे अन्य मनस्क हो गए, इसलिए यह प्रसंग और आगे न बढ़ा। सभा भंग हुई। भक्त सब इधर उधर घूमने लगे। मास्टर भी पंचवटी आदि स्थानों में घूम रहे थे। समय 5 के लगभग होगा। कुछ देर बाद वे श्री रामकृष्ण के कमरे में आए और देखा उसके उत्तर की ओर छोटे बरामदे में अद्भुत घटना हो रही है। श्री रामकृष्ण स्थिर भाव से खड़े हैं और नरेंद्र गा रहे हैं। 2-4 भक्त भी खड़े हैं। मास्टर आकर गाना सुनने लगे। गाना सुनते हुए वे मुग्ध हो गए। श्री रामकृष्ण के गाने को छोड़कर ऐसा मधुर गाना उन्होंने कभी नहीं सुना था। अकस्मात श्री रामकृष्ण की ओर देखकर वे स्तब्ध हो गए। श्री रामकृष्ण की देह स्पंद हो गई थी और नेत्र निर्विनेश। श्वास चल रहा था या नहीं बताना कठिन है। पूछने पर एक भक्त ने कहा, ये समाधि है। मास्टर ने ऐसा न कभी देखा था न सुना था। वे विस्मित होकर सोचने लगे, भगवत चिंतन करते हुए मनुष्यों का ब्रह्म ज्ञान क्या यहाँ तक चला जाता है? न जाने कितनी भक्ति और विश्वास हो तो मनुष्यों की यह अवस्था होती है। नरेंद्र जो गीत गा रहे थे उसका भाव है, ए मन तू हरि का चिंतन कर। उसकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है जो भक्तों का मन हर लेती है। वह रूप नए नए वर्णों से मनोहर है, कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाला है। उसकी छटा क्या है, मानो बिजली चमकती है। उसे देख आनंद जी से भर जाता है। गीत के इस चरण को गाते समय श्री रामकृष्ण चौंकने लगे। देह पुलकायमान हुई, आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। बीच बीच में मानो कुछ देखकर मुस्कुराते हैं। कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाले उस अनुपम रूप का वे अवश्य दर्शन करते होंगे। क्या यही ईश्वर दर्शन है? कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितनी भक्ति और विश्वास से ईश्वर का ऐसा दर्शन होता है। फिर गाना होने लगा। हृदय रूपी कमलासन पर उनके चरणों का भजन कर शांत मन और प्रेम भरे नेत्रों से उस अपूर्व मनोहर दृश्य को देख ले। फिर वही जगत को मोहने वाली मुस्कुराहट, शरीर वैसा ही निश्चल हो गया, आंखें बंद हो गई, मानो कुछ अलौकिक रूप देख रहे हैं और देखकर आनंद से भरपूर हो रहे हैं। अब गीत समाप्त हुआ। नरेंद्र ने गाया, चिदानंद रस में, प्रेमानंद रस में, परम भक्ति से चिरदिन के लिए मग्न हो जा। समाधि और प्रेमानंद की इस अद्भुत छवि को हृदय में रखते हुए मास्टर घर लौटने लगे। बीच बीच में दिल को मतवाला करने वाला वह मधुर गीत याद आता रहा। ईश्वर में विश्वास के विषय में एक घटना और ईसा मसीह के जीवन में आती है। जब ईसा मसीह उनको सूली पर लटकाया गया तो उनके हाथों में कीलें ठोक दी गई और पैरों में भी कीलें ठोक दी गई। तो उनके दोनों तरफ
उन्हें सताने के लिए उन लोगों ने दोनों तरफ चोरों को भी लटकाया था, और चोरों को लटकाने के साथ उन्होंने यह सिद्ध किया था कि इस आदमी का व्यक्तित्व हम चोरों से ज्यादा नहीं मानते, इसकी अहमियत चोरों से ज्यादा नहीं है, और सूली पर लटका दिए गए। जब सूली पर लटकाए गए तो जीसस के मन में बहुत कुछ विचार आए। तो एक समय उनके मन में यह विचार आया कि हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर आज ये दिन क्यों दिखला रहा है? लेकिन तुरंत उन्होंने अपनी गलती पहचानी और एकदम तुरंत कीलें उनको ठोकी जा रही हैं, रक्त निकल रहा है, तो ऊपर की तरफ देखा और कहा कि हे ईश्वर, मैंने गलती की कि मैंने इतना भी सोचा। अगर तू कर रहा है तो ठीक ही कर रहा होगा, इसलिए मैं अपनी कोई भी इच्छा बीच में नहीं ला सकता। अगर तू चाहता है कि इस आदमी को कीलें ठोकी जाए तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो, मेरी कोई इच्छा इस बीच नहीं है। और जब उनके मन में यह विचार आया तो उसी समय वे ईश्वर हो गए, भगवान हो गए, और वहीं से उन्हें मसीह कहा गया। जीसस, ईसा मसीह, यानी उस स्थिति को देखकर ऐसी स्थिति उनकी हो गई कि भगवान की इच्छा पूरी हो, मेरी कोई इच्छा बीच में नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा मेरी नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो यह होता है विश्वास। और ऐसा विश्वास होते ही, तो ऐसे अगर ऐसा विश्वास है तो इसका मतलब है ईश्वर उसे ही कहा जा सकता है। तो इसलिए उनके साथ जुड़ा ईसा मसीह। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।